जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी बहुजन राजनीति पर। बहुजन राजनीति पर ये हमारा दूसरा एपिसोड है और इस पर भी हमारा जो चिंतन है वो जारी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर दलित जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें गठबंधन किस प्रकार का करना चाहिए या फिर सिर्फ अकेले ही अपना चुनाव है वो लड़ना चाहिए। इस पर आज बातचीत की शुरुआत हम कर रहे हैं। अगले एपिसोड में भी हम इस पर बातचीत करेंगे। आज हम उस वक्तव्य के साथ में एक बार फिर शुरू करेंगे जिसे पूर्व सांसद उदित राज ने दिया था। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसको भी सुन लेते हैं और आगे भी हम उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन जो पिछली बार हुआ था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। इस पर राजरत्न अंबेडकर, जो कि बाबा साहब के ही परपौत्र हैं, वो क्या कहते हैं उस पर उनसे भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं बहुजन राजनीति के आगे बढ़ने पर। अभी भी ये सुश्री मायावती, ये जो वाम से बीएसपी वाले हैं, अभी भी नशे में है। सब कुछ चला जा रहा है हमारे यहाँ से, और जो देने वाला उसी को गाली देते हैं। भावना बाबा साहब का अनादर किया। अरे भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया है उसका धन्यवाद तो करो। 2014 से मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे, क्या कर ले रहे हो? फिर से पूरे देश की राजनीति बदलने वाली थी। सपा से जिस तरह से मायावती ने अलायंस तोड़ दिया, नहीं फिर SC ST और बैकवर्ड का जो अलायंस बना था, भले लोकसभा में डाउन थे लेकिन वो पूरे देश के अंदर बदल दाव। तो सबसे ज्यादा क्षति तो हमारे लोग कर रहे हैं और उन्हीं को नेता मानते हैं लोग। मायावती को किसी भी तरह से अलायंस नहीं तोड़ना चाहिए था। इतना ज्यादा मोरल बूस्ट हुआ था पूरे देश के अंदर, इतना ज्यादा कि अब तो पूरा देश ले लेंगे सपा बसपा मिलकर। मायावती को 0 से 6 सीटें मिली, उल्टा 10 सीटें मिली, उल्टा तोहमत लगा दिया उन्हीं के ऊपर। तो इस तरह का नेतृत्व है हमारा। हमारे नेतृत्व से ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। यानी 2014 में जिसको 1 सीट नहीं मिली, सपा की वजह से 10 सीट मिल गई, वो बेचारे लॉस में गए। उल्टा ये कह देना चाहिए कि उनके वजह से, यानी कितना ज्यादा दलित विरोधी, समाज विरोधी काम किया है। ये बिल्कुल निराधार बात है कि जो बहुजन आंदोलन है ये आज का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले से चलाते आए हैं और ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, आत्म स्वाभिमान का आंदोलन है, इसको आदिवासी समाज में पैदा हुए क्रांतिकारी, अन्य पिछड़े वर्ग समाज में पैदा हुए क्रांतिकारी, अन्य और अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुए महापुरुषों ने इसको चलाने का काम किया है। और उस समय किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से आंदोलन नहीं चला। ये आंदोलन आत्मसम्मान के लिए आंदोलन के रूप में चला है। इसीलिए इस आंदोलन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने आंदोलन चलाया, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन चलाया, फिर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। और ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया और हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन जब जब भी इस बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, यथा स्थितिवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, तो कुछ समय के लिए कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुजन आंदोलन दोबारा उसी ताकत के साथ फिर से उभरने का काम किया है और बहुजन आंदोलन लगातार चल रहा है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद में कांग्रेस पार्टी ने, RSS ने और ये मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब को एक वर्ग विशेष का नेता बना दिया, दलितों का नेता साबित करने का प्रयास किया और उससे भी आगे बढ़कर
केवल महारों का नेता साबित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही इस भारत भूमि में मान्यवर साहब कांसीराम जी पैदा हुए, उन्होंने जब बाबा साहब के आंदोलन को पढ़ा, समझा, तो उनको जो है इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि ये बहुजन मूवमेंट आगे चलता रहे और उनके जीते जी काम सफल नहीं हुआ। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संकल्प लिया कि इस आंदोलन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो जो आंदोलन एक तरह से दब चुका था, नीचे दबा दिया गया था, बाबा साहब के मूवमेंट को खत्म सा कर दिया गया था, वो दोबारा मान्यवर साहब के नेतृत्व में फिर से जिंदा हो गया। और आज बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे, जो कि बहुत बड़ा एक मनुवादी व्यवस्था का गढ़ है, उस जगह पे 4 बार सरकार बना करके, हमारे महापुरुषों के नाम से स्मारक बना करके, जिले बना करके, महापुरुषों के नाम से योजनाएं चला करके आज एक तरह से बहुजन आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया और हमारे महापुरुषों के आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया। जिन महापुरुषों के लोग संघर्ष को भूल चुके थे, उनको आज जो है गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया। तो बहुजन आंदोलन का नेतृत्व आज बहन कुमारी मायावती जी के सुरक्षित हाथों में है और ये आंदोलन निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेगा। और जो उदित राज जी जैसे लोग ये कमेंट करते हैं कि दलित आंदोलन खत्म हो गया है, उसका नेतृत्व खत्म हो गया है, वो स्वयं एक बहुत बड़ा एक निराशावादी व्यक्ति है, जो जब तक काम किया माननीय बहन जी के विरोध में काम किया और आज खुद जब बीजेपी में जाकर के सांसद बन गए, उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे लोगों ने ही बहुजन आंदोलन को कमज़ोर करने के षड्यंत्र में दुश्मनों का साथ देकर के हमेशा बहुजन आंदोलन को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियों से बहुजन आंदोलन रुकने वाला नहीं है और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में भी हम लोग लगे हुए हैं। आज हमारे यहाँ भी 2 विधायक हैं और आने वाले समय में हम लोग 2023 में सरकार बनाने के लिए ग्रास रूट में कैडर कैंप लगा करके गांव-गांव में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुजन आंदोलन हर राज्य में आज फैला हुआ है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे आज बसपा नेशनल लेवल पर काम कर रही है, मैं कहना चाहूंगा कि अपनी पावर सिर्फ गठबंधन करने तक नहीं इस्तेमाल में लानी है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वे आउट बताना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा के इलेक्शंस चले गए, वहां पर अनेक लोग प्रकाश अंबेडकर जी को गठबंधन करने के लिए ऑफर दे रहे थे। तो यही होता है कि हम लोगों को गठबंधन करने तक का ऑफर मिलता है और जैसे ही कोई पार्टी की सत्ता आ जाती है, उस सत्ता में हमारा कोई स्थान नहीं होता। तो मैं यही एक वे आउट बताना चाहता हूं कि प्री अलायंस होने के बजाय पोस्ट अलायंस होना चाहिए जी। इलेक्शन से पहले अलायंस के बजाय बहन कुमारी मायावती जी ने या कोई भी पार्टी हो, उसने पोस्ट अलायंस करना चाहिए कि ठीक है, हम आपके साथ आ रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो। अगर सीट शेयरिंग की बात होती है तो सिर्फ विधानसभा की सीट शेयरिंग की बात नहीं होनी चाहिए, सत्ता में भी सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। हमारा भले एक कैंडिडेट भी नहीं आया, जीत कर नहीं आया, क्योंकि होता क्या है, हम लोग अपने वोट्स तो दे देते हैं लेकिन उनके वोट्स हमको ट्रांसफर नहीं हो पाते। जहां पर हमारा कैंडिडेट खड़ा है, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं है तो कांग्रेस के लोग बीजेपी को वोट दे देंगे लेकिन बीएसपी को वोट नहीं देंगे। जहां पर सपा का कैंडिडेट नहीं है, वो भी बीएसपी भाजपा को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट देंगे लेकिन बीएसपी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसी गद्दारी से बचने के लिए जब सत्ता स्थापित होती हो तो हम लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि भले हमारा एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आया, लेकिन हमने हमारे वोट आपको ट्रांसफर करवाए हैं, इस सत्ता में हमारी भी भागीदारी है, तो मिनिस्ट्री में भी हमको प्रोपोर्शनेटली भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा पोस्ट अलायंस करने से ही हम लोग सत्ता में टिक पाएंगे, वरना ये हम लोगों को पूरी तरह से पॉलिटिकली अनटचेबल करने की इनकी तैयारी चल रही है। यानी वोट्स लेते समय समाज का इनको साथ चाहिए, एक बार वोट ले लिए तो सत्ता में इनको कोई भागीदारी नहीं देनी है। इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। जब जब इस देश के अंदर में असमानता का राज होगा, गरीबों कमजोरों के ऊपर अत्याचार होगा, तो ये जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है वो और अधिक ताकतवर बन के उभरेगी और बहुजन आंदोलन लगातार मजबूत होता जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वक्तव्य और ऐसे ही बहुजन
समाज से जुड़े हुए विषयों, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम कई विषयों को लेकर आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो आप तक हमारे कार्यक्रम लगातार पहुंचते रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं और इस कार्यक्रम से अब अनुमति चाहते हैं। आप सभी को एक बार फिर जय भीम।